बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एगार इम्प्रेशन मटीरियल की क्लासिफिकेशन को। प्रीवियस लेक्चर में हमने एगार इम्प्रेशन मटीरियल्स की बाकी सारी डिटेल्स यानी कि उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, सेटिंग रिएक्शन, मैनिपुलेशन, प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में हम सिर्फ फोकस करेंगे एगार इम्प्रेशन मटीरियल की क्लासिफिकेशन पे। और एगार इम्प्रेशन मटीरियल को क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप्स में। टाइप 1 हाई कंसिस्टेंसी, टाइप 2 मीडियम कंसिस्टेंसी, टाइप 3 लो कंसिस्टेंसी। यानी कि ये जो एगार इम्प्रेशन मटीरियल की तीनों टाइप्स हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस ही जो है वो विस्कोसिटी का है, यानी कि कंसिस्टेंसी का है। इन तीनों टाइप्स के बीच में केमिकल कॉम्पोजिशन में, सेटिंग रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। जो बेसिक डिफरेंस इन तीनों टाइप्स के बीच में प्रेजेंट है वो है विस्कोसिटी का, यानी कि इन तीनों की विस्कोसिटी अलग अलग है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम हैं। और इन्हीं विस्कोसिटी के डिफरेंस की वजह से इन मटीरियल्स को डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। और इन तीनों की एप्लीकेशंस को समझने से पहले यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप ऐसा इम्प्रेशन मटीरियल यूज़ करते हैं जो कि मल्टीपल विस्कोसिटीज़ में अवेलेबल होता है, जैसे कि अभी हमने एगार इम्प्रेशन मटीरियल को देखा कि ये 3 तरह की विस्कोसिटीज़ में अवेलेबल है, हाई, मीडियम और लो। तो जब भी आप कोई ऐसा इम्प्रेशन मटीरियल यूज़ करते हैं जो कि मल्टीपल विस्कोसिटीज़ में अवेलेबल होता है, तो इसे 2 तरीके से यूज़ किया जा सकता है इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो सबसे पहला तरीका या सबसे पहली टेक्निक ये होती है कि आप किसी भी सिंगल विस्कोसिटी टाइप से पूरा इम्प्रेशन रिकॉर्ड कर लें। जैसे कि अभी हमने एगार में देखा कि हाई, मीडियम और लो है, तो आपने हाई कंसिस्टेंसी को सिलेक्ट कर लिया और पूरा इम्प्रेशन सिर्फ उसी एक टाइप से जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। तो एक टेक्निक तो ये होती है कि सिंगल विस्कोसिटी टाइप से आप पूरा इम्प्रेशन जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि 2 डिफरेंट विस्कोसिटीज़ को, यानी कि सेम ही मटीरियल है लेकिन उसकी 2 डिफरेंट विस्कोसिटीज़ को एक साथ यूज़ करते हैं इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। इस टेक्निक को कॉम्बिनेशन टेक्निक कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप 2 डिफरेंट विस्कोसिटीज़, यानी कि सेम मटीरियल है उसकी 2 डिफरेंट टाइप्स किसकी बेसिस पे, विस्कोसिटी की बेसिस पे। तो आप सेम मटीरियल की 2 डिफरेंट टाइप्स यानी कि 2 डिफरेंट विस्कोसिटीज़ को यूज़ करते हैं इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो टाइप जिसकी विस्कोसिटी कम होती है उससे डायरेक्टली एक्सक्लूड किया जाता है सिरिंज में उन ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ पे जिनका इम्प्रेशन रिकॉर्ड करना होता है, और उस टाइप की जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उससे ट्रे में लोड किया जाता है। और इस तरह से इन दोनों विस्कोसिटीज़ के थ्रू एक सिंगल इम्प्रेशन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, और इस टेक्निक को कॉम्बिनेशन टेक्निक कहते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन टेक्निक को समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। इस एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तुत को प्रिपेयर किया गया है जिस पे क्राउन फैब्रिकेट होना है, यानी कि अब इसका इम्प्रेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉम्बिनेशन टेक्निक के थ्रू। और कॉम्बिनेशन टेक्निक में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सेम मटीरियल की 2 डिफरेंट टाइप यानी कि 2 डिफरेंट विस्कोसिटीज़ को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो लो विस्कोसिटी टाइप है उसे सिरिंज आउट किया है और हाई विस्कोसिटी टाइप को ट्रे में लोड किया है, और उस ट्रे को फिर सीट करवा दिया है ओरल कैविटी में, और इस तरह से 2 कंबाइंड विस्कोसिटीज़ के थ्रू इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया गया है, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ब्लू कलर से लो विस्कोसिटी मटीरियल शो हो रहा है और पिंक कलर से शो हो रहा है हाई विस्कोसिटी टाइप। और इस तरह से 2 डिफरेंट विस्कोसिटीज़ के थ्रू ये इम्प्रेशन जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, और इसे ही कॉम्बिनेशन टेक्निक कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे समराइज़ करें कि वो इम्प्रेशन मटीरियल्स जो कि मल्टीपल विस्कोसिटीज़ में अवेलेबल होते हैं, इन्हें 2 तरीके से यूज़ किया जा सकता है इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। पहला तरीका ये होता है कि किसी सिंगल विस्कोसिटी टाइप से पूरा इम्प्रेशन रिकॉर्ड कर लिया जाए, और दूसरा तरीका ये होता है कि कॉम्बिनेशन टेक्निक यूज़ की जाती है, यानी कि जिसमें उसी मटीरियल की 2 डिफरेंट विस्कोसिटी टाइप को यूज़ करते हैं इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। आई होप कि ये कॉम्बिनेशन टेक्निक आपको क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं टाइप 1 एगार इम्प्रेशन मटीरियल जिसकी कंसिस्टेंसी हाई होती है, यानी कि इसकी विस्कोसिटी जो है वो हाई होती है।
इनको यूज़ किया जाता है कंप्लीट और पार्शली डेंचरस आर्चेस के लिए। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी इलास्टिक इंप्रेशन मटीरियल्स होते हैं उन्हें कंप्लीट और पार्शली डेंचरस आर्चेस दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये जो टाइप 1 एगार इम्प्रेशन मटीरियल हैं इन्हें दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पूरा इम्प्रेशन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इस टाइप 1 एगार इम्प्रेशन मटीरियल से, या फिर इसे कॉम्बिनेशन टेक्निक में भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर टाइप 1 एगार इम्प्रेशन मटीरियल को कॉम्बिनेशन टेक्निक में यूज़ करते हैं तो ये जो टाइप 1 एगार इम्प्रेशन मटीरियल होता है इसे ट्रे में लोड करते हैं, और जो टाइप 2 और टाइप 3 हैं जो कि मीडियम और लो कंसिस्टेंसी एगार इम्प्रेशन मटीरियल्स हैं उन्हें सिरिंज के ज़रिए एक्सक्लूड करते हैं। यानी कि जो टाइप 1 एगार इम्प्रेशन मटीरियल है इससे इंडिविजुअली अलोन भी यूज़ किया जा सकता है पूरा इम्प्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए, और इसे कॉम्बिनेशन टेक्निक में भी यूज़ किया जाता है। और जब भी इसे कॉम्बिनेशन टेक्निक में यूज़ करते हैं तो टाइप 1 को हमेशा लोड करते हैं ट्रे पे, और जो सिरिंज करते हैं यानी कि जो सिरिंज आउट करते हैं जो मटीरियल वो टाइप 2 और टाइप 3 एगार इम्प्रेशन मटीरियल होते हैं। अब डिस्कस करते हैं टाइप 2 एगार इम्प्रेशन मटीरियल जिसकी विस्कोसिटी जो है वो मीडियम होती है, मीडियम कंसिस्टेंसी है इसकी। इसे यूज़ किया जाता है कंप्लीटली और पार्शली एडेंचुलस आर्चेस के इम्प्रेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ये एक इलास्टिक इम्प्रेशन मटीरियल है तो ये कंप्लीट और पार्शली दोनों तरह के एडेंचुलस आर्चेस के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। टाइप 2 एगार इम्प्रेशन मटीरियल्स को भी दो तरीके से यूज़ किया जाता है, या तो इन्हें इंडिविजुअली भी यूज़ करते हैं पूरा इम्प्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए, और दूसरा इन्हें कॉम्बिनेशन टेक्निक में भी यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन टेक्निक में कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है। कॉम्बिनेशन टेक्निक में टाइप 2 को लोड किया जाता है ट्रे पे और सिरिंज से एक्सक्लूड किया जाता है या तो टाइप 3 एगार इम्प्रेशन मटीरियल, या फिर जो सिरिंज में टाइप 2 एगार इम्प्रेशन मटीरियल आता है उससे ही यूज़ किया जाता है। यानी कि टाइप 2 को आप लोड करते हैं ट्रे में और टाइप 2 की ही जो सिरिंज फॉर्म में जो टाइप 2 आता है उससे ही एक्सक्लूड करते हैं सिरिंज के ज़रिए, या फिर टाइप 3 एगार इम्प्रेशन मटीरियल को एक्सक्लूड करते हैं सिरिंज के ज़रिए। क्योंकि टाइप 2 वो मटीरियल होता है जिसे ट्रे में भी यूज़ कर सकते हैं और जिसे सिरिंज से भी एक्सक्लूड आउट कर सकते हैं। यानी कि एगार इम्प्रेशन मटीरियल की ये वो वाहिद टाइप है जिसे सिरिंज से भी एक्सक्लूड आउट किया जा सकता है और इससे इम्प्रेशन ट्रे में भी जो है वो लोड करके पूरा इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसीलिए टाइप 2 एगार इम्प्रेशन मटीरियल से कॉम्बिनेशन टेक्निक में इम्प्रेशन इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं कि इसे ट्रे में लोड करते हैं, या तो इसी टाइप 2 को ही सिरिंज आउट करते हैं या फिर टाइप 3 एगार इम्प्रेशन मटीरियल को सिरिंज आउट करते हैं। आई होप कि यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं टाइप 3 एगार इम्प्रेशन मटीरियल्स जिन्हें लो कंसिस्टेंसी या लो विस्कोसिटी एगार इम्प्रेशन मटीरियल भी कहा जाता है। ये जो टाइप 3 एगार इम्प्रेशन मटीरियल होते हैं इन्हें सिंपली फॉर्मुलेट ही जो है वो सिरिंज एप्लीकेशन के लिए किया गया है। इन्हें कॉम्बिनेशन टेक्निक में ही यूज़ किया जाता है टाइप 1 और टाइप 2 के साथ, क्योंकि ये सिर्फ सिरिंज में ही यूज़ हो सकते हैं, इनसे इंडिविजुअली इम्प्रेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यानी कि टाइप 3 लो विस्कोसिटी जो एगार इम्प्रेशन मटीरियल है ये स्पेसिफिकली सिरिंज एप्लीकेशन के लिए है और इन्हें हमेशा कॉम्बिनेशन टेक्निक में ही यूज़ करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 के साथ, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 हमेशा ट्रे में लोड किया जाता है और टाइप 3 को सिरिंज आउट किया जाता है। अब यहाँ पे हमने एगार इम्प्रेशन मटीरियल्स की तीनों टाइप्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और अगर इन तीनों टाइप्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज़ करना हो तो वो इस तरह से करेंगे कि जो टाइप 1 एगार इम्प्रेशन मटीरियल होता है इसे कभी भी सिरिंज से एक्सक्लूड नहीं करते, यानी कि इसे सिरिंज एक्सक्लूड एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। टाइप 1 एगार इम्प्रेशन मटीरियल को चाहे इंडिविजुअली यूज़ करें या कॉम्बिनेशन टेक्निक में यूज़ करें, इसे हमेशा ट्रे में लोड किया जाता है इसकी हाई विस्कोसिटी की वजह से, यानी कि इसकी हाई कंसिस्टेंसी की वजह से। और टाइप 3 एगार इम्प्रेशन मटीरियल को जैसा कि हमने डिस्कस किया ये स्पेसिफिकली सिरिंज एप्लीकेशन के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें हमेशा कॉम्बिनेशन टेक्निक में यूज़ किया जाता है टाइप 1 और टाइप 2 के साथ। और टाइप 2 एगार इम्प्रेशन मटीरियल वो इम्प्रेशन मटीरियल है जिसे ना सिर्फ सिरिंज से एक्सक्लूड कर सकते हैं बल्कि ट्रे में भी लोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो टाइप 2 एगार इम्प्रेशन मटीरियल है ये वो वाहिद टाइप है एगार इम्प्रेशन मटीरियल की जिसे ना सिर्फ इंडिविजुअली ट्रे में लोड करके भी यूज़ कर सकते हैं बल्कि इससे सिरिंज से भी एक्सक्लूड किया जा सकता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा एगार इम्प्रेशन मटीरियल्स की क्लासिफिकेशन समझने में।